जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जाना और समझा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ ऐसी कमियां थी जो कि आने वाले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सिद्धांत आया जो कि था संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको जानने से पहले हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम को जानेंगे जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू नहीं ड्रा कर सकते। जैसे कि अगर हमें BF3 का स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, CH4 का ड्रा करना हो, CO2 का ड्रा करना हो, या फिर आपको ड्रा करना हो CCl4 का, तो हम इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू नहीं ड्रा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइए सबसे पहले हम BF3 के थ्रू समझते हैं। तो यदि हम बात करें बोरान ट्राइफ्लोराइड की, और बोरान का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1। तो अगर इसे ऑर्बिटल फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह का आएगा, और हम देखेंगे कि p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ फ्लोरीन के एक ही ऑर्बिटल को भर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? संकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं संकरण क्या होता है और संकरण कितने प्रकार के होते हैं। यदि बात करें हम संकरण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो संकरण का शॉर्ट रूप अगर हम शॉर्ट में अगर इसकी डिफिनीशन समझें तो इसका मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल का एक दूसरे में मिलना। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो रसायन विज्ञान में परमाणविक कक्षकों द्वारा नया आकार एवं ऊर्जा वाले नए कक्षक निर्मित करना ही संकरण कहलाता है। किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो या अधिक नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को हम परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु के दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है संकरण। और दो कक्षकों के अतिव्यापन से बने जो नए कक्षक होते हैं उन्हें हम संकरित कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, तथा यह बनने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है संकरण। बात करें हम संकरण के प्रकार की, तो संकरण कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है आइए देखते हैं। तो पहला प्रकार है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, चौथा है sp3d, पांचवा है sp3d2 और छठा है sp3d3। तो ये 6 प्रकार के संकरण होते हैं। तो संकरण के ये 6 प्रकार जानने से पहले सबसे पहले हम जानें कि संकरण के कौन कौन से नियम हैं, क्योंकि इनको जानना ज़रूरी है। अगर हम इनको जान लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम कंसेप्ट संकरण से जुड़ा हुआ क्लियर हो जाता है। तो पहला नियम ये कहता है कि संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, यानी कि जब भी संकरण का फॉर्मेशन होता है तो जो ऊर्जा का अंतर होता है कक्षकों के बीच वो लगभग समान हो, या अगर अंतर भी हो तो बहुत थोड़ा बहुत अंतर हो, परंतु उनके जो ऊर्जा का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि संकरण में 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो जो नया कक्षक बनेगा यानी कि जो नए संकर कक्षक बनेंगे उसमें भी कक्षकों की संख्या 2 होगी। यदि संकरण में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो जो नए संकर कक्षक बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी? 4 होगी। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि संकर कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं क्योंकि इनमें दिशात्मक गुण अधिक होता है, यानी कि जब भी नया संकर कक्षक बनता है वो क्या कहते हैं? दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। दिशात्मक गुण का मतलब है ये जब भी कोई एक विशेष हाइब्रिड बनेगा या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा? एक नया एंगल होगा। मतलब आप जब भी कोई नया संकरण पढ़ेंगे या संकरण के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक कोण जरूर वहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि sp3 संकरण में आपको मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, sp संकरण में मिलेगा आपको 180 डिग्री का कोण। तो यही कहता है दिशात्मक होती है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि संकर कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं बनाते। तो याद रखिएगा संकर के द्वारा हम सिर्फ सिग्मा बंध को ही दिखा सकते हैं, पाई बंध को नहीं दिखा सकते।
तो जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो वहाँ पर ये बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि संकरण में रिक्त अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक ही भाग लेते हैं। तो जब भी संकरण होता है तो उसमें हम खाली या आधा भरा हुआ या पूरी तरह से भरा हुआ सभी कक्षक को ले सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि ऐसा आप लोगों ने पीछे नहीं देखा होगा। जब आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था तो वहाँ पर अर्धपूरित यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही भाग लेते थे, लेकिन संकरण में खाली हो, अर्धपूरित हो या फिर पूर्णपूरित हो, सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट 7 की ओर। संकरण कक्षक द्विपालित होते हैं। इसमें एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली होती है। बड़ी पाली बंध बनाने में भाग लेता है। तो जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा संकरण में तो वहाँ पर आपको बड़ी पाली और छोटी पाली समझा दूंगा। 8वां पॉइंट ये कहता है कि संकर कक्षों में प्रतिकर्षण निम्न क्रम से घटता रहता है। तो प्रतिकर्षण के घटने का क्रम क्या है आप नीचे देख सकते हैं। तो संकरण कक्षकों में सबसे अधिक जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर में होता है, फिर उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर में। तो ये क्रम क्या है, इसको हम आगे वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। बस आप इस क्रम को याद रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो LB है, यानी कि LB का मतलब हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म, BP का मतलब हुआ बंध युग्म बॉन्ड पेयर। चलते हैं संकरण नियम के अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये कहता है कि निश्चित प्रकार का संकरण होने पर ज्यामिति व बंध कोण निश्चित होते हैं। जैसे अगर पता चल गया कि संकरण हमें sp2 है तो वहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि टेबल में लिखा है, वहाँ पर बंध कोण यानी कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री, और उनकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणमितीय समतल। यानी कि प्रत्येक संकरण के लिए एक निश्चित बंध कोण और ज्यामिति होती है। तो नीचे सभी टेबल में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम इन्हें देखेंगे और समझेंगे। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर अणु के बंध कोण व ज्यामिति निश्चित नहीं होते। तो यदि अगर किसी अणु की संरचना में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी ज्यामिति और बंध कोण को बदल देते हैं। तो ऐसा कब होता है, तो इसके लिए हम एक नियम पढ़ेंगे, जैसा मैंने पीछे आपको बताया था वेस्पर थ्योरी, वहाँ पर ये टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे संकरण नियम। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं संकरण के प्रकार के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो यदि हम बात करें sp3 संकरण की, तो sp3 संकरण में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं, तो बनता है 4 नए ऑर्बिटल, और चारों जो नए ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं sp3 संकरित। उसके बाद बात करें हम sp2 संकरण की, तो एक s ऑर्बिटल और जब 2 p ऑर्बिटल मिलते हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं sp2। वहीं बात करें हम sp संकरण की, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं तो समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं sp संकरण। तो यदि आप ऑर्बिटल के फॉर्म में देखेंगे तो s और p ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, जब s और p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। वही बात करें हम sp2 की, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। वही बात करें हम sp3 ऑर्बिटल की, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें उसी तरह sp3d की, sp3d2 की, तो sp3d में 5 ऑर्बिटल नए बनेंगे और sp3d2 में आपके 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी संरचना आप देख सकते हैं। तो इनके एंगल और स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 संकरण की। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है CH4। तो CH4 में अगर हम पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p2। तो आप देख सकते हैं p में सिर्फ 2 ऑर्बिटल है, लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पर 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, परंतु यहाँ पर कितने ऑर्बिटल खाली हैं, सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल खाली हैं। तो होगा क्या कि इस 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2pz में। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो इस अवस्था को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्था।
तो यहाँ पर आप कार्बन की दो अवस्थाएं देख रहे हैं, एक ग्राउंड स्टेट जिसे हिंदी में बोलते हैं आद्य अवस्था, और दूसरा है एक्साइटेड स्टेट जिसे हिंदी में बोलते हैं हम उत्तेजित अवस्था। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 4 ऑर्बिटल खाली हैं, एक s का और 3 p का। तो अब होगा क्या, जो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन s में और p में भर जाएंगे, और इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में भाग लिए हुए हैं। तो यदि हम बात करें sp3 संकरण के स्ट्रक्चर की, तो इनकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फली यानी कि टेट्राहेड्रल, जैसा कि आप नीचे की ओर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, नीचे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि जब sp3 संकरण होता है तो इनकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फली, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है यानी कि बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं उसको 109.5 डिग्री, बट आप 109 डिग्री 28 मिनट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि CH4 जिसमें कि sp3 संकरण है, इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लिए हैं, इनकी संरचना है टेट्राहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये था हमारा sp3 संकरण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बाकी जितने भी प्रकार के संकरण हैं यानी कि sp2, sp, बाकी सभी प्रकार के संकरण को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।